पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जैव विविधता के क्या क्या महत्व होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों हमारे लिए जंगल, पेड़ पौधे, जीव जंतु क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो किसके ऊपर निर्भर है, पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है, जंगलों पर निर्भर है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे और उनसे बनी हुई वस्तुओं पे निर्भर है। जैसे कि क्या हमें क्या क्या मिलता है पेड़ पौधों से? हमें मिलते हैं फल, सब्जियां और दवाइयाँ, औषधियाँ, शहद और वैक्स मतलब मोम। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आज हमें क्या बात करनी है? जैव विविधता की क्षति मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो जंगल नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है। तो हम इसमें पॉइंट समझते हैं, क्या हो जाएगा? जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्षति, इसमें क्या आ जाएगा? क्षति मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो हम किस तरह से लॉस कर रहे हैं अपने ही पर्यावरण को? इसमें कुछ कारक हैं, उनमें से एक तो है प्राकृतिक और दूसरा क्या है? मानव निर्मित कारक। अब मानव निर्मित कारक में भी कई सारी ऑप्शंस है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्राकृतिक कारक में हो जाएगा क्या? प्राकृतिक कारक में क्या हो जाएगा? पहला मृदा मतलब मिट्टी, मृदा, वायु एवं जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक कारक है। तो क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण, प्रदूषण में लेना क्या? जल और वायु। ये सब तो नेचुरली, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ये प्राकृतिक कारक है। उसके बाद क्या है? बाढ़, सूखा, भूकंप। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? और क्या हो सकता है? अत्यंत कम आबादी या अधिक ज़्यादा आबादी, मतलब क्या? पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा कम हो जाना या बहुत ज़्यादा बढ़ना। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत कम या ज़्यादा आबादी। दूसरा, परागण करने वाले स्रोत। फिर नेक्स्ट क्या है? अन्य रोग, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की वजह से ये भी प्राकृतिक कारक है ना, ये तो नेचुरली सब कुछ होगा। उसके बाद कौन से कारक आ जाएंगे? मानव निर्मित कारक, मैन मेड, जो हमारी वजह से होता है लॉस पर्यावरण का, हम किसी वजह से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। दूसरा क्या? मानव निर्मित कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला तो क्या है? हैबिटाट लॉस। हैबिटाट मतलब आवास, जहाँ पर सारे पेड़ पौधे रहते हैं, अगर हम उनके रहने का आवास स्थान मिटा दें तो क्या होगा? क्या वो जिंदा रह पाएंगे? तो नहीं रह पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आवासों का नष्ट होना। आवास मतलब उनका एक सिंगल, आवासों का नष्ट होना, आवासों का नष्ट होना। दूसरा, शिकार, शिकार करना, पेड़ पौधों को या फिर जीव जंतु जो उनको मारना है ना, शिकार करना, हंटिंग। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? अति दोहन। अति दोहन मतलब क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब अगर कोई पेड़ पौधा हमको कुछ दे रहा है तो हम उससे एक लालचवश मतलब क्या हो जाता है, हमको और दो, है ना। मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी से कोई चीज़ ले लेंगे तो क्या होगा, उसके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आखिरकार क्या हो जाएगा, वो प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। तो हम बहुत लालची हो जाते हैं मानव कि हमें अगर कोई चीज़ कहीं से मिल रही है तो क्या करेंगे हम, हमें और लालचवश रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना। आर्थिक रूप से उपयोगी प्रजातियों के साथ साथ प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का उपयोग बहुत स्तर पर होने के कारण उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और आखिरकार विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या होता है, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ये अपनी प्रयोगशाला में ये सब चीज़ें लेकर जाते हैं और बहुत सारे रिसर्च करना, ये सब करना, इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक तो जब वो लेकर आते हैं इसका मतलब वो उनके आवाज़ से हटाकर वहाँ लेके जाते होंगे, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा क्या, नए नए प्रयोग करते रहते हैं उसके ऊपर और कि और अच्छा हो जाए और विकसित हो जाए। तो इस चक्कर में ज़्यादा मॉडर्न करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि जो वो ओरिजिनल उसकी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रजाति चाहे वो जंतु की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और विलुप्तता मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्शन, ख़त्म, एकदम ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमें अपने पेड़ पौधे संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। तो ये किसमें आ जाएगा, अतिदोहन। मैंने बोल दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा अतिदोहन के बारे में। फिर क्या है, एक पॉइंट, विदेश राज प्रजाति का परिचय। विदेश राज इसमें इसका मतलब हो जाता है क्या, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। मतलब क्या करें, अगर हमारा कोई खेत है ना, जैसे भारत है, इसमें हमारा कोई खेत है और खेत में हम अपनी फसलें उगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम अपनी देसी फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, उसकी जगह अगर हम देसी फसलें अगर हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं, और हम 4 नई विदेशी फसलें उसी के आसपास लगा दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे देसी फसल की ग्रोथ जो होगी वो रुकती चली जाएगी, क्योंकि नए विदेशी वाले ने अपनी जगह बना ली है और क्या है, उसकी संख्या भी ज़्यादा है। तो देसी वाला जो होगा, हमारी देसी फसल कम होती जाएगी और धीरे धीरे इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा विदेशी वाले का। तो ये इसी में आ जाएगा विदेश राज प्रजाति का परिचय। तो मैं परिभाषा बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिख भी लीजिएगा। इन विदेशी पादप प्रजातियों के आगमन या परिचय के कारण देसी प्रजाति के समक्ष भोजन एवं आवास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाई अगर कोई खाने की चीज़ कम है ना, और लोग ज़्यादा आ गए तो क्या होगा, जैसे घर पे कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, घर वाले तो कम खा पाते हैं, मेहमानों को ज़्यादा ट्रीट किया जाता है ना। तो बिल्कुल ये वही वाला एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। अच्छा, और इसमें क्या आ जाएगा, मानव धर्म में कीटनाशकों का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर पेस्टिसाइड है तो केमिकली है ना, तो नुकसान से पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, कीटनाशक का उपयोग हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाती है। कीटनाशक का उपयोग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और कारण होता है क्या, मानव में ही अन्य कारण। अच्छा चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, मानव वाले में इतने ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप ऐसा करते हैं, एक कारण और है कौन सा, मानव में प्राकृतिक कारक, फिर मानव में
उसके बाद क्या है तीसरा, अन्य कारक। अन्य कारक इसमें क्या हो जाएगा, जीवों की प्रजनन क्षमता की कमी। ये सब इसमें आ जाएंगे, ये एक अलग ही मतलब कि कह सकते हैं अलग ही सेक्शन में आ जाएगा। ये ना प्राकृतिक में है और ना ही मानव निर्मित में है, ये अन्य कारक में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जीवों की प्रजनन क्षमता की कमी। जीवों की प्रजनन क्षमता की कमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, विशिष्टीकरण की सीमा, मतलब ज्यादा भिन्नता नहीं होगी, एक में कोई लिमिट होगी, ठीक है, इतना ही भिन्न हो सकता है किसी में। विशिष्टीकरण की सीमा। तीसरा सामाजिक और आर्थिक कारण, मतलब कि जैसे किसी के पास भाई पैसे नहीं है, प्लांटेशन नहीं कर पा रहा है ना, या फिर और भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो ये किसमें आ जाएगा, सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक और आर्थिक कारण, ठीक है। तो ये क्या थे, जैव विविधता की क्षति के कारक थे कि क्यों ऐसे कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कारण है जो क्या हो रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है।